पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हाल ही में लिस्ट होने वाली सितारा पेट्रोलियम कंपनी, जिसके आईपीओ को एक और कामयाबी मिली, क्या वो किसी बड़े क्राइसिस का शिकार हो चुकी है? एफआईए कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल कराची की तरफ से 6 बिलियन रुपीस का जो स्कैंडल है पेट्रोलियम लेवी और टैक्स इवेजन स्कैंडल पर, वो सामने आया है। और इसी स्कैंडल में गो पेट्रोलियम के सीईओ खालिद रियाज और बहुत सी मजीद पर्सनालिटीज अरेस्ट हो चुकी हैं। तो आखिर ये स्कैंडल क्या है, इसका सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आखिर सितारा पेट्रोलियम का भी इससे कोई लिंक है कि नहीं, और ये जो अभी नोटिस आया सितारा पेट्रोलियम का, ये किस हद तक और कितना किस टाइम पर ठीक है, क्योंकि इसकी सिचुएशन जानना इसलिए लाजमी है कि हस्कोल, जिसका एक हैवी स्कैंडल आपके सामने आया था और उसी ने पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स के पैसों को डुबोया, तो हस्कोल का क्या स्कैंडल था उसकी भी कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं जमशेद, आप देख रहे हैं B1 बिलियनर यूट्यूब चैनल, जहां हम एनालिसिस करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डेली न्यूज एंड अपडेट्स एंड पाकिस्तान की कंप्लीट कंपनीज के एनालिसिस को। तो अगर आप किसी कंपनी के एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इसके साथ एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप फॉलो करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले समझते हैं कि आखिर एफआईए ने किस केस पर एफआईआर रजिस्टर्ड की। ये कहानी शुरू होती है 24 जून 2026 को, जब एफआईए कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने एफआईआर दर्ज की और इल्जाम ये था कि ऑयल एंड गैस कंपनी लिमिटेड गो पेट्रोलियम, जिसने पोर्ट कासिम और महमूद कोर्ट, इन दोनों के कस्टम्स बॉन्डेड जो वेयर हाउसेज हैं, उनसे हजारों मैट्रिक टन जो फ्यूल है वो बगैर किसी टैक्स ड्यूटी या पेट्रोलियम लेवी के उन्होंने वहां से निकाल कर मार्केट में बेच दिया है। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स ने टर्मिनल 1 लिमिटेड, जो कि टीओएल कंपनी है, उसके टर्मिनल मैनेजर का लैपटॉप भी देखा, उस पर एक्सेल शीट पर भी ये स्कैम देखा गया, जहां से ये बात पकड़ी गई। तो ये बात वहां से भी अप्रूव हुई, और सिर्फ यही नहीं बल्कि जब फिजिकल चेकिंग हुई तो वहां पोर्ट पर तकरीबन 39,000 मैट्रिक टन फ्यूल मौजूद होना चाहिए था, लेकिन चेकिंग के दौरान सिर्फ 7,000 मैट्रिक टन फ्यूल मौजूद था। बिल्कुल ये है हैरानकुन चीज, जो कि 32,000 मैट्रिक टन जो फ्यूल है वो बगैर कस्टम ड्यूटी और बगैर पेट्रोलियम लेवी दिए निकाल लिया गया और मार्केट में बेच दिया गया। तो जैसे ही ये केस ओपन हुआ तो उस केस में खालिद रियाज, जो कि गो पेट्रोलियम के सीईओ हैं, उनके समेत जो टर्मिनल मैनेजर है टर्मिनल 1 लिमिटेड कंपनी का, और उसके कुछ ऑफिशियल्स भी अरेस्ट हो गए। तो आखिर इस बात का रुख है किस तरफ, यही समझने वाली बात है। अब यहाँ पर था गो पेट्रोलियम का ये केस, और गो पेट्रोलियम चूंकि डायरेक्टली लिंक है सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज लिमिटेड के साथ, तो यहाँ पर असल गेम स्टार्ट होती थी, जो कि इन्वेस्टर्स के जहन में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पर आपको सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज के आईपीओ का तो पता था, जो कि काफी अच्छा आईपीओ रहा, काफी हैवी ओवर सब्सक्राइब रहा, लेकिन इसके साथ अब इस टाइम पर सिचुएशन क्या है, सितारा पेट्रोलियम ने पीएसएक्स में एक नोटिस इश्यू किया 29 जून 2026 को, जो कि सितारा पेट्रोलियम का ये नोटिस आपके सामने है। ये सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज लिमिटेड जो है ये बता रहे हैं कि क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस मॉडल को और अपने ऑपरेशन स्कोप को। अब यहाँ पर सितारा पेट्रोलियम ने क्लेम किया कि ये कोई ऑयल मार्केटिंग कंपनी नहीं है, तो कंपनी सिर्फ ऑपरेट करती है नेशन वाइड नेटवर्क को, जो कि रिटेल फ्यूल स्टेशन को बस। तो मतलब ये केस है ऑयल मार्केटिंग कंपनी पर, तो सितारा पेट्रोलियम जो है वो जस्ट है रिटेल मार्केट का ऑपरेटर, जो कि एज ऑथराइज्ड डीलर काम करता है, जो कि अपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्टली फाइनेंस कंपनी से नहीं लेता। और अगर नेक्स्ट भी देखें तो ये कंपनी कंफर्म करती है कि इस टाइम पर करंटली कोई भी इंक्वायरी या कोई भी इन्वेस्टिगेशन किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरफ से उन पर नहीं चल रही, जो कि सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज अभी किसी भी इन्वेस्टिगेशन से बिल्कुल आउट है, बिल्कुल फ्री है। तो अब यहाँ पर जो केस रजिस्टर्ड हुआ है वो सितारा पेट्रोलियम, इन दोनों का डिफरेंस आप समझ सकते हैं। सितारा पेट्रोलियम सिर्फ और सिर्फ रिटेल मार्केट को ऑपरेट कर रही है, सिर्फ उसके पास जो पंप्स हैं वो पंप्स को ऑपरेट करती है, वहां पर अपनी रिटेल मार्केट में अपनी जो प्रोडक्ट्स है रिटेल प्राइस पर ऑफर करती है, उसको बेचती है। लेकिन जो गो पेट्रोलियम सर्विसेज लिमिटेड है, जो कि ऑयल मैन मार्केटिंग कंपनी है, केस है मेनली उसका, उसने अपने पेट्रोलियम पंप्स पर तो बगैर लेवी बगैर टैक्स ड्यूटी के पेट्रोल दिया है, और जो बेचा है उस पर जो प्रॉफिट अर्न किया है ऑब्वियसली उसमें पार्टिसिपेशन है सितारा पेट्रोलियम की। अब यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली लिंक आता है। अब वो कैसे, ये आप समझिए। तो यहाँ पर सबसे पहला जो लफ्ज जन्म लेता है वो है सप्लाई। जी बिल्कुल, क्योंकि गो पेट्रोलियम सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज का मेन सप्लायर है। अगर इसके जो स्टेशन हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, अगर कुछ पेट्रोलियम स्टेशन हैं वो अगर सील होते हैं, देन इसका इनडायरेक्टली अफेक्ट जाएगा सितारा पेट्रोलियम पर, जो कि ये सितारा पेट्रोलियम की जो सप्लाई चेन है उस पर काफी अफेक्ट आ सकता है। तो इसी तरह अगर हम इस सिचुएशन को देखते हुए स्टॉक सेंटीमेंट की बात करें
तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म पैनिकनेस तो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर जब किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो अंधाधुंध नहीं, अब आंखें बंद करके नहीं, बल्कि एक पूरा बिजनेस मॉडल देख के ही इन्वेस्ट करता है। अगर आपने भी कोई आईपीओ बाय किया है इसका, तो आपने भी प्रॉपर इसको देख के बाय किया होगा कि इसका आखिर बिजनेस क्या है, ये इसका कितना ग्रो हो सकता है फ्यूचर में बिजनेस। तो इस टाइम पर जितनी इसमें क्लैरिफिकेशन होगी उतना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट को हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, जो कि सितारा पेट्रोलियम को काफी अफेक्ट कर भी सकता है। और अगर ये अफेक्ट होता है देन इसकी वजह से शॉर्ट टर्म पैनिकनेस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन देखें तो कंपनी के अभी रिसेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आए हैं, तो कंपनी वैसे तो ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सितारा पेट्रोलियम लीगली भी टोटली सेफ है। सितारा पेट्रोलियम को ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इनका जो मेन सप्लायर है उसके लिए खतरे की घंटी बज रही है। तो चूंकि डायरेक्टली तो कोई इफेक्ट सितारा पेट्रोलियम को नहीं आएगा, लेकिन गो पेट्रोलियम पर जितना असर पड़ सकता है, जितना उस पर बैड इफेक्ट आएगा, जितने उस पर एलिगेशन या उसको नुकसान होगा, उसका इनडायरेक्टली अफेक्ट सितारा पेट्रोलियम को भी होगा। क्योंकि अरामको की तरफ से भी जो इन्वेस्टमेंट आई थी उसकी वजह से भी एक मेजर सप्लायर गो पेट्रोलियम बन गया था सितारा पेट्रोलियम का। तो ये ओवरऑल सिचुएशन पर आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों के हेल्प के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।